7 साल की छोटी सी उम्र जब बच्चे नटखट होते हैं, अल्हड़ होते हैं, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल नादान, ऐसी छोटी सी उम्र में एक 7 साल की लड़की बड़े बड़े प्रेडिक्शंस कर देती है। नमस्कार, मैं हूँ संस्कृति भंडारी। तो हाउ यू फीलिंग टुडे? संस्कृति जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो पुनीत जी, हम जो बात कर रहे थे कि बचपन से ही आपने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां कर दी थी। मेरे पापा से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो आई वाज यूज्ड टू स्पेंड टाइम व्हेनेवर आई हैव सम टाइम ना, आई विजिट हिम। तो उन्होंने मेरे को मिले, देखा, बात की, तो मैंने उनको बोला, अंकल आप बहुत जल्दी नेता बनने वाले हो। तो भटियात कॉन्स्टिट्यूंसी है हिमाचल में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सीट वैकेंट होगी किसी रीज़न से। अचानक से आपके जहन में एक विचार आया हाँ, कि हाँ। ये नेता बनने वाले हाँ, हैं। तो ये सिर्फ आपके भीतर का चमत्कार या चमत्कारिक शक्ति है या इसके साथ पीछे का ज्ञान भी जुड़ा हुआ है? तो मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, मैंने चार्ट्स बनाने शुरू किए। दैट वाज कमिंग फ्रॉम माय पास्ट लाइफ। कुछ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस वगैरह हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो लापता हो गए थे, उन्हें आपने अपने इन डिवाइन पावर से, अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से आपने ढूंढ दिया था ऐसे? बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि अब डॉक्यूमेंटेशन की बात है। व्हेन समबडी इज अनहेल्दी, तब आप किस तरह से मदद करते देखो, हैं? फर्स्ट थिंग इज आई हैव दिस डिवाइन पावर। तो मेरे को उनका फेस रीड करके, उनका ऑरा देख के, उनके एनर्जीज को देख के ही समझ आ जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सब कुछ डेस्टिनी है ना? वो व्यक्ति अगर बीमार है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वो ठीक होगा या नहीं होगा? आज का समय ऐसा है कि हम डॉक्टर्स पर भी प्रॉपरली विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि न जाने कौन हमारी मुसीबत का फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। एंड हम देख भी रहे हैं, कभी वो एयर इंडिया क्रैश हो जाता है, तो कभी ईरान और इजराइल का वॉर हो जाता है, अमेरिका बीच में कूद पड़ता है। हर एक इंसान जिसने जन्म लिया उसने जाना है ना? उसने कैसे जाना है, दैट इज ऑल्सो डेस्टाइन्ड। इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन बिफोर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे हम अपनी रिपोर्ट बुक लेके पैदा होते हैं। पास्ट लाइफ के जो बैगेजेस हैं वो उसमें डिफाइन होते हैं। उसमें लिखा गया है कि दिस इज़ अ रिपोर्ट कार्ड, आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया। फिर कर्मा कहाँ आता है, हमारा पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है? क्या मिसेस यूनिवर्स भी रही हुई है? हर कोई इंसान एक सा नहीं होता है। हर एक इंसान एक डिफरेंट पर्पस से पैदा होता है इस दुनिया में। किताबें लिखी हैं, सो ये कौन सा आपका पहलू है, कौन सा रूप है? जो पढ़ाई की, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, बिल्कुल डिफरेंट है सारी चीज़ें। मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुँचे तो मंजिल बढ़ा दे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप सबके बेनिफिट के लिए है, और मेरी रिकमेंडेशन तो आप लोगों से यही है कि किसी भी बीमारी की वेट करने से पहले हमें ईयरली किसी को अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पुनीत जी, जो आज आप हमारे साथ आए। थैंक यू सो Thank मच। you so much. थैंक यू। 7 साल की छोटी सी उम्र जब बच्चे नटखट होते हैं, अल्हड़ होते हैं, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल नादान, ऐसी छोटी सी उम्र में एक 7 साल की लड़की बड़े बड़े प्रेडिक्शंस कर देती है। 7 साल की छोटी सी उम्र, ये वो समय है जब बच्चे अल्हड़ होते हैं, नादान होते हैं और बिल्कुल बेबाक, बिल्कुल बेपरवाह। ऐसी छोटी सी उम्र में एक नन्ही सी बालिका बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ कर देती हैं, एंड इतना बड़ा आश्चर्य कि वो भविष्यवाणियाँ सच भी हो जाती है। महा आश्चर्य। सो आप इमेजिन करिए, छोटा सा बच्चा जब इस तरह की भविष्यवाणियाँ आज के कलयुग में कर देता है तो कैसा समा बनता होगा। और धीरे धीरे उनके परिवार वाले, उनके फैमिली वाले और फ्रेंड्स समझने लगे कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये कुदरत का कोई नायाब करिश्मा है। नमस्कार, मैं हूँ संस्कृति भंडारी और स्टूडियो और में आज हमारी ख़ास मेहमान है द वन एंड ओनली पुनीत शर्मा जी, एस्ट्रोलॉजर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने न जाने कितनी चीज़ें इस दुनिया में पलट करके और रख दी हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सो हाउ यू फीलिंग टुडे? संस्कृति जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा, और ये मौका एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि आज के युग लोगों तक पहुंचने के लिए
मीडिया के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है, और अगर राइट पीपल, राइट प्लेटफॉर्म मिले तो एक्चुअली आई एम एक्साइटेड। We feel more blessed, Puneet ji, because we are actually looking for this कि हम genuine लोगों को लोगों तक पहुंचा सकें हम। तो पुनीत जी, हम जो बात कर रहे थे कि बचपन से ही आपने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां कर दी थी और मज़े की बात यह है कि वो सच भी हो गई। तो एक्चुअली ये हुआ कैसे, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ओके। और कुछ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि आप किसी एबिलिटी के साथ पैदा होते हो एंड देन यू कम इनटू अवेयरनेस कि ये हो क्या रहा है आपके साथ में। एट द एज ऑफ 7 सडनली देयर वाज अ इंसिडेंट कि मेरे पापा से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो आई वाज यूज्ड टू स्पेंड टाइम व्हेनेवर आई हैव सम टाइम ना, आई विजिट हिम। इट वाज माय रूटीन। तो मैं उनके ऑफिस धमक के पहुंच जाती थी। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैं वहाँ पहुँची तो पापा के जो बॉस और कुलीग थे, ही वाज डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अच्छा। at that time, and my papa was engineer, electronics engineer, and he was working in the same department in the technical side. तो उन्होंने मेरे को मिले, देखा, बात की, तो मैंने उनको बोला अंकल आप बहुत जल्दी नेता बनने वाले हो। अच्छा। तो उनको एकदम से हंसी आ गई और मेरे को देख के बोल रहे हैं बेटा दूर दूर तक ख्याल नहीं है और ना ही कोई विचार है। मैंने बोला ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, आप बनने वाले हो, आप मेरे को बहुत जल्दी बताओगे। उसके बाद बात ख़त्म हो गई और कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बन गई उनके घर पे कि जो भटियात कॉन्स्टिट्यूंसी है हिमाचल में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सीट वैकेंट होगी किसी रीज़न से, और उनको उनकी फैमिली का प्रेशर आ गया क्योंकि उनकी फैमिली के पास वो सीट थी कि आप इस सीट को ले लो नहीं तो। और वो मतलब नेता बन गए। तो ये आपके अंदर नेचुरली कोई इंस्टिंक्ट आया या ऊपर से कोई डिवाइन पावर किसी सपने में आकर आपको ऐसा कुछ? इट वाज द डिवाइन गाइडेंस एंड सडनली आई मतलब अचानक से आपके जहन में एक विचार आया हाँ, कि हाँ। ये नेता बनने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। तो पुनीत जी एक बात बताइए, आज के डेट में आप एक रिनाउंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आज के समय में जिस पोजीशन पर आप हैं वो सिर्फ डिविनिटी है या आपने एस्ट्रोलॉजी को और मेडिकल साइंस को पढ़ा भी है? तो ये सिर्फ आपके भीतर का चमत्कार या चमत्कारिक शक्ति है या इसके साथ पीछे का ज्ञान भी जुड़ा हुआ है? ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं जी। अकेले कुछ नहीं चलता है। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आपके पास है क्या, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को फिर उसको और ज़्यादा अच्छे से अपग्रेड किया जाता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, मैंने चार्ट्स बनाने शुरू किए। दैट वाज कमिंग फ्रॉम माय पास्ट लाइफ। आई डोंट नो हाउ आई वाज एबल टू मेक आपके पीछे की जिंदगी से आ गए, मगर आप उसको अब जो यूटिलाइज कर रहे हैं या नए नए तरीके से आप उन्हें लेकर आ रही हैं, वो आप अब इस समय कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने अब किया। और उसमें क्या हुआ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिसेस होते हैं उतना ज़्यादा आप लर्न करते हो। तो मेरे पास जो हीलिंग पावर थी, जिसको आज की डेट में तो डिफाइन किया गया है, बट एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 52 ईयर्स बैक, तो उस समय में इस चीज़ के बारे में कोई अवेयरनेस उस समय सिर्फ डिविनिटी थी जो काम कर रही थी। वो कर रही थी। राइट। तो अब पुनीत जी हमने सुना है कि आपने कई सारे चमत्कारिक रूप से आपने कई सारे काम कर दिए हैं। जैसे आपने देश की कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं जो मिसप्लेस हो गई थी, उन्हें आपने अपनी पावर से ढूंढ दिया था। और कुछ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस वगैरह हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो लापता हो गए थे, उन्हें आपने अपने इन डिवाइन पावर से, अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से आपने ढूंढ दिया था। ऐसे कई सारे किस्से हैं, तो इनके बारे में अगर कुछ आप हमें बता सकें, कुछ रोशनी डाल सकें इनके ऊपर। देखो ये सब चीज़ें ना इंट्यूटिव हैं। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि अब डॉक्यूमेंटेशन की बात है, ये फाइल जो थी इट वाज होल्डिंग सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर लोकेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे कि अगर हमारे पास में कोई पावर्स हैं एंड पीपल आर इन क्राइसिस तो उनकी हेल्प की जाए। और डेफिनेटली इट हैज़ वर्कड, और इससे देश का तो भला हुआ ही है, लेकिन उन सब चीज़ों का भी हुआ जिसको उनको दोबारा से मेहनत करके दोबारा लोकेशंस बनाने पड़ते। तो आपने मतलब सिर्फ ये जैसे ढूंढना फाइल्स को और को वैसा, या
अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, बिकॉज यू आर अ मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, Yes. तो उसमें आप किस तरह से मदद करती हैं? व्हेन समबडी इज अनहेल्दी, तब आप किस तरह से मदद करते देखो, हैं? फर्स्ट थिंग इज आई हैव दिस डिवाइन पावर, तो मेरे को उनका फेस रीड करके, उनका ऑरा देख के, उनके एनर्जीज़ को देख के ही समझ आ जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन। उसके बाद में उनको बोला जाता है कि इफ़ दे आर विलिंग, है ना, दे मस्ट शेयर देयर बर्थ डिटेल्स। फिर उनका एक स्टैटिक चार्ट बनता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है दैट वी टेक एज ए रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस के बाद में जो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी है वो पिक्चर में आ जाती है, क्योंकि डायनेमिक मीन्स ट्रांजिट्स। जब गोचर में ग्रह चलते हैं तो वो अगर उसमें योग है, अगर उस चार्ट में योग है कि ये इस पर्टिकुलर डिजीज़ को फेस करने वाला है, ये ट्रिगर होने वाली है, तो वो जो गोचर के योग हैं वो उसको ट्रिगर करेंगे एट दैट टाइम फ्रेम। और अगर वो बंदा अवेयर हो जाता है पहले से, तो वो टेक केयर कर सकता है। तो आपका time में। कहने का मतलब है कि सब कुछ डेस्टिनी है ना? वो व्यक्ति अगर बीमार है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वो ठीक होगा या नहीं होगा, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी कि वो Yes. ठीक होगा या नहीं होगा। उसका ऑलरेडी ये डिसाइडेड है पहले से, वो ठीक होगा या नहीं होगा। एक तो ये चीज़ है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, बट देयर आर सम मिरेकुलस साइंसेस ऑल्सो, कि आप अगर ब्लेस करते हो और उनके पास में, यूनिवर्स के पास में अबंडेंट ब्लेसिंग्स हैं, आपको, आपके पास में अगर राइट पर्सन है जो आपको ब्लेस कर सकता है, तो डेफिनेटली मैंने देखे हैं रिजल्ट्स। आप जब ये डायनामिक लोगों की बात कर रहे हैं या ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक बात मेरे जहन में आ रही है कि आज का जो समय है, ये जो कलयुग का टाइम है, ऐसे समय में जब लोगों के ऊपर मुसीबत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो कोई भी, कहते हैं ना, डूबते को तो तिनके का सहारा चाहिए। तो लोग सोचते हैं किसी तरह से मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ जो चीज़ उसे मिलती है उस तरफ वो दौड़ पड़ता है, और इसके कारण ही शायद भरमार हो गई है एस्ट्रोलॉजर्स, पामर्स, तरह तरह के हीलर्स। इनफैक्ट आज का समय ऐसा है कि हम डॉक्टर्स पर भी प्रॉपरली विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि न जाने कौन हमारी मुसीबत का फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। तो ऐसे समय में, यू बीइंग अ डिवाइन पर्सन, क्या करना चाहिए एक इंसान को? किस पर विश्वास करें और ना करें, या कौन सी राह पकड़े आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो आज आप काम कर रहे हैं, इतने लोग तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने का, इट शुड बी डन। इतना अच्छा आपने एक उसका सोल्यूशन निकालिया। नहीं, थैंक यू सो मच पुनीत जी। हमारी भी इच्छा यही रहती है कि बिल्कुल जेन्युइन से जेन्युइन लोग आपके जैसे जो है वो हमारे साथ जुड़ें, और हमारे माध्यम से जो है वो बाकी पब्लिक से भी जुड़े वो। एक बात और है पुनीत जी कि आज का जो समय, हम कलयुग की बात कर रहे हैं, और उसमें ये 2025 का साल, लोग इसे लेकर बहुत डरे हुए हैं। इसे कर्स्ड ईयर का नाम भी दे दिया गया है, एंड हम देख भी रहे हैं, कभी वो एयर इंडिया क्रैश हो जाता है, तो कभी ईरान और इजराइल का वॉर हो जाता है, अमेरिका बीच में कूद पड़ता है, उधर रशिया में कुछ अलग चल रहा है, यहाँ पहलगांव अटैक हो जाता है, तो कहीं ब्रिज कोलैप्स हो जाती है। सो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ जो है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया। सो डू यू रियली थिंक इट इज़ अ कर्स्ड ईयर, या जस्ट रैंडम चीज़ें हो रही है और हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को? देखो, ऐसा है कि दुख तो बहुत होता है इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं, Right. एंड आई फील सैड अबाउट द ह्यूमैनिटी, अबाउट द पीपल। पर कहीं ना कहीं ये जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि हर कोई शाश्वत तो है नहीं, हर एक इंसान जिसने जन्म लिया उसने जाना है ना, उसने कैसे जाना है, दैट इज़ ऑल्सो डेस्टाइन्ड, वो लिखा गया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव ईयर है, कर्स्ड ईयर है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग नोशन। ओके, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन बिफोर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो ये तो बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, ऑप्टिमिज्म है कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन से पहले आपको पहले ओल्ड बिल्डिंग्स को हटाने ही पड़ेगा, और जो क्लिनजिंग यूनिवर्स डिसाइड करता है उसके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। अच्छा, मगर इस क्लेंजिंग के दौरान कुछ चुने हुए परिवार, कुछ चुने हुए लोग जो हैं वो कितना सफ़र करते हैं। तो वाई ओनली दोज पीपल? इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, सिर्फ वो कुछ लोग और उनके परिवार जो उस एयर क्रैश में थे या जो पहलगांव अटैक में थे, सिर्फ इस क्लेंजिंग का हिस्सा, इसके लिए सफ़रर्स वही क्यों बन जाते हैं? उनका लिखा हुआ है
उनका लिखा हुआ है कि उनको इतना ही लाइफ मिलेगी, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे हम अपनी रिपोर्ट बुक लेके पैदा होते हैं। पास्ट लाइफ के जो बैगेजेस हैं वो उसमें डिफाइन होते हैं, उसमें लिखा गया है कि दिस इज़ अ रिपोर्ट कार्ड, आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया और उसकी वजह से आप इन स्टार्स के साथ में इस जन्म में काम करोगे। तो फिर पुनीत जी, अगर डेस्टिनी का इतना बड़ा रोल है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? फिर कर्मा कहाँ आता है, हमारा पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है? देखो, प्रारब्ध की जब बात की जाती है, इट इज़ नॉट अबाउट डेस्टिनी, इट इज़ अबाउट कर्मा। राइट। ठीक है, गीता में भी जब कृष्ण जी ने अर्जुन को, अगर वो चाहते, वो तो मिरेकुलस डिवाइन यूनिवर्स के एक बोलते हैं ना कि उन्होंने ही चलाया पूरे ब्रह्मांड को और हर बार अवतार लेके वही धरती पे आए हैं। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सिर्फ जो था ना गाइड किया अर्जुन को, लेकिन उन्होंने खुद से धनुष और वो नहीं उठाया, गांडीव नहीं उठाया, क्योंकि उनको लगता है कि वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो जो चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं उसमें जो कर्मा है वो उसी इंसान से करवाया जाता है, नहीं तो वो चाहते तो महाभारत भी नहीं होती। तो जो डिस्ट्रक्शंस हुए जो ना, कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी डेस्टिनी में हमें नजर आ रहा है वो हमारे ही पूर्व कर्मों के कारण है, एंड इससे हम नई डेस्टिनी भी बिल्ड करते हैं। तो ये आपस में एक कनेक्शन है इनका। यस यस, है ना? कर्मा जो है दैट शुड बी प्योर, दैट शुड बी मतलब वी शुड प्रैक्टिस ग्राउंडेडनेस, वी शुड प्रैक्टिस हम्बलनेस, वी शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, तभी हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और शायद अगर हम इस पाथ पे चलेंगे, हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे, तभी रिलीजन की बात नहीं हम कर रहे, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम उस पाथ पे चलेंगे तो शायद हमारे कर्मा कट हो जाएंगे। ओके। तो अब हम जब कर्मा की, डेस्टिनी की बात करते हैं, पुनीत जी आप बचपन से डिवाइन रही हैं, लेकिन टुडे यू लिव इन अ ब्यूटिफुल फैमिली, अ वेरी गुड हस्बैंड, अ वेरी सक्सेसफुल सन, और आपकी बेटी, शी ऑल्सो इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, आई हैव मेट हर, एंड वो क्या मिसेस यूनिवर्स भी रही हुई है। ओके, सो आपका जो ये परिवार है ये आपसे कितना रिलेट करता है? मतलब उनके अंदर भी ऐसी डिवाइन पावर्स हैं जो जेनेटिकली आपसे उनके अंदर चली गई हैं, ऐसा कुछ? नहीं, उनका डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट है, हर कोई इंसान एक सा नहीं होता है, हर एक इंसान एक डिफरेंट पर्पस से पैदा होता है इस दुनिया में। हर एक की सोल जर्नी डिफरेंट होती है। तो मैंने उनको इम्पोज नहीं किया, उन्होंने मेरे को तंग नहीं किया, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन हाँ, आपको दे रिलेट टू यू और आप Yes. पर विश्वास भी करते हैं। उनके खुद के साथ जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो क्या वो आपके पास आते हैं? दे कम टू यू फॉर इट, दे डू कम टू यू फॉर इट। ऑल राइट, वंडरफुल। तो आपने, मैंने सुना है कि किताबें लिखी हैं, सो ये कौन सा आपका पहलू है, कौन सा रूप है कि आप किताबें, क्योंकि किताबें लिखने वाला जो है उसका तो जो जिसे कहते हैं ना कि एक अलग ही भाव, एक अलग ही शैली, एक अलग ही मेंटालिटी उसकी होती है। और यहाँ हम डिविनिटी की बात करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बैठ रहा है? देखो, ऐसे तो मैंने जो पढ़ाई की दैट इज़ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, बिल्कुल डिफरेंट है, सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, बट मेरे को लगता है एक बैलेंस जो है ना वो ही ब्यूटी होती है हर एक पर्सनैलिटी में। तो बैलेंस को क्रिएट करने की जो एक भगवान ने मेरे साथ में अलाइनमेंट करके मेरे को भेजा है, तो मैं सब चीज़ें संभाल पा रही हूँ। हाउ वंडरफुल। तो मतलब एक कवि हृदय जो है आप में, वो भी नेचुरली ही है आपके अंदर। हाउ ब्यूटीफुल। कुछ दो पंक्तियाँ सुनाइए अपनी कविता में की। मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, मुसलसल इज़ ए कॉन्टिन्यूस। ओके। मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुँचे तो मंजिल बढ़ा दे। जो मंजिल पे पहुँचे तो मंजिल बढ़ा दे। कितनी खूबसूरत बात है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एंड पुनीत जी, बस फाइनली एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डिविनिटी आपके अंदर है और ज्ञान आपको इतना है, कवि हृदय आप हैं, तो आप में कभी ऐसा विचार, कभी ऐसा आपके मन में नहीं आया कि मैं गेरुआ धारण करके बाबा बन जाऊं, या मैं कोई साधु बन जाऊं, या कोई वैराग्य ले लूं? क्योंकि आज का जो ज़माना है, ये मॉडर्न ज़माना है, इसमें अगर आपको, आई मीन विथ नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन ये वो ज़माना है कि जब आप ऐसा कुछ कर लें तो आपके फॉलोअर्स अनलिमिटेड बढ़ जाएंगे। एंड देन आप कहते हैं कि जब आप कुछ करते हैं तो वो हो भी जाता है, आप लोगों को हील करते हैं, बताते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर आप ये वस्त्र धारण कर लें या ऐसा वेश आप धारण कर लें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? ऐसा कभी आपके जहन में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। मेरे को लगता है कि ऐसा करने से मैं लोगों से अलग हो जाऊंगी। मेरे को उनके बीच में रहना है, उनके जैसे दिखना है, ताकि वो मेरे को इजीली
कनेक्ट कर पाएँ, इजीली अप्रोच कर पाएँ। इसीलिए मैं अपने सारे काम खुद से करती हूँ और मैंने अपने साथ कभी भी किसी को असिस्ट करने के लिए नहीं रखा कि मेरा फ़ोन कोई और उठा रहा है। आई प्रेफर कि 1 to 1 बात हो सभी से, ताकि एक कनेक्ट तभी बनता है जब आप किसी की आवाज़ सुनते हो, किसी से एश्योरेंस आपको मिलती है, उसके बाद ही आप हील तो हो आप पाते हैं। आवाज़ सुनकर के भी किसी की मदद हाँ, कर हाँ, पाते हैं, इवन इफ यू बिल्कुल। डोंट सी द पर्सन, Yes. आप उसे ना देखें तो भी? तब भी। ये मुझे पूछना था कि किस तरह की क्लाइंटेल है जिन्हें आप केटर करते हैं? ये बिल्कुल जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन वाले हैं, या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, या फिर हाई सोसाइटी पीपल हैं? जनरली मोस्टली आपकी क्लाइंटेल किस तबके से बिलोंग करती है? मेरे को लगता है कि पूरा ही जो वर्ड है, दिस इज़ माई फैमिली, तो मैंने कभी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया नहीं है। अच्छा। और जब मैंने फर्स्ट प्रेडिक्शन दी थी, दैट पर्सन जिस अंकल के बारे में मैंने आपको बताया, जी। वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए थे व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। सो वो एजुकेशन मिनिस्टर और बन गए थे, आज इसीलिए- भी हैं वो? नहीं, अब नहीं है वो। अच्छा। 4 years बैक ही। सो एक यू हैव अ महीना। वेरी गुड पॉलिटिकल कनेक्ट। Yes. आपके मन में कभी ये नहीं आता मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं? ये तो और भी अच्छी फील्ड है। नहीं, मेरे को अगेन विद नो ऑफेंस टू मेरे को एनीवन। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उनके साथ चलने में बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। ओके, सो मतलब बेसिकली आप अपने खुद की स्किन में ही रहना चाहती हैं, हाँ। और लोगों को ये महसूस कराना चाहती हैं कि मैं आप लोगों में से ही एक हूँ, एंड इसके अलावा हर किसी के लिए आप अवेलेबल हैं, हाँ। इज़न्ट इट? तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए स्पेशल कोई टिप्स अगर आप देना चाहें रिगार्डिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप सबके बेनिफिट के लिए है, और मेरी रिकमेंडेशन तो आप लोगों से यही है कि किसी भी बीमारी की वेट करने से पहले हमें ईयरली किसी को अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने चार्ट दिखाने चाहिए। ट्रांजिट्स में कौन से योग हैं वो पता चलते हैं, ट्रांजिट्स के थ्रू ये पता चलता है कि किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ये बीमारी ट्रिगर हो सकती है। तो उससे पहले अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को टाइमली हैंडल कर पाते हैं। और मेंटली जब हम किसी बारे में सचेत होते हैं, हमको मालूम है कि कोई खड़े हुए हमको धक्का दे सकता है, तो हम फर्म खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो ये पुनीत जी से हमें मिलकर के और आज बातें करके ये समझ में आया कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, और मैक्सिमम आज के समय में लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं, सोचते हैं कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी अच्छी बन जाए। लेकिन बिलीव मी, ये संसार, ये जगत उन लोगों के बिना पर नहीं चलता। ये ऐसे लोगों की बिना पर चलता है जो स्वार्थहीन हैं, जो लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए खड़े हैं। तो कहते ना है ना कि ये पूरा जहां मिल करके और आपकी कश्ती जब डुबोना चाहता है, तो कुछ ऐसे ही पाकीज़ा नवाजिशें हैं जो कश्ती बन करके और जो पतवार बन करके इनफैक्ट आपको निकाल करके और ले आती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पुनीत जी, जो आज आप हमारे साथ आए स्टूडियो में और हमसे बातचीत की। एंड आई एम श्योर आज के बाद में और बहुत सारे लोग हैं जो इस हमारे स्टूडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको जान पाएंगे। और आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अ वेरी रिनाउंड पर्सन, बट वो भी आपसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच पुनीत जी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। It's my privilege.